तो भाई लोग, जिस मूवी को लेके हम लोग इतने सालों तक वेट कर रहे थे कि अब बनेगा अब बनेगा, फाइनली इस मूवी का हेरा फेरी हो गया। मतलब मैं बात कर रहा हूँ हम सबके फेवरेट फ्रेंचाइज हेरा फेरी 3 को लेकर। मतलब एक तो इस मूवी को लेकर अलग ही इतने दिन से न्यूज चल रहा था कि मूवी अब बनेगी अब बनेगी, तो फाइनली जाके गुड न्यूज आया था कि हाँ मूवी बन रही है, अभी सेम ओल्ड स्टार कास्ट के साथ, परेश रावल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, मतलब सब कुछ सही जा रहा था। और डायरेक्टर भी प्रियदर्शन कंफर्म हो गए थे, बट लास्ट मोमेंट पे बाबू भैया ने सब हेरा फेरी कर दी। ये मूवी अब आई डोंट थिंक ये मूवी बनने वाला है, मतलब ना बने तो अच्छा है, अब मेरे ख्याल से बनाओ ही मत, क्योंकि इतने साल तक ऑडियंस इस मूवी का वेट कर रहे थे कि अब बनेगा भाई अब बनेगा। पहले तो भाई आज से कई साल पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था हेरा फेरी 3 का, जिसमें अक्षय कुमार नहीं थे, उसमें सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम और परेश रावल थे। उस मूवी का इन्होंने एक छोटा सा प्रोमो वीडियो भी रिलीज किया था। उसके बाद फिर इसको बहुत बैकलैश मिला, ऑडियंस बहुत गरियाने लगी इस मूवी को, इस वीडियो को ट्विटर वगैरह पे, तो इस मूवी को फिर से शेल्फ कर दिया गया कि भाई नहीं बनाएंगे। उसके बाद दोबारा से इस मूवी को रिबूट किया गया कि हाँ बनाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर किसको लाया गया? फराज समजी को। और हमारे महान फराज समजी इससे पहले कौन कौन से मूवी देख चुके हैं? बच्चन पांडे, किसी का भाई किसी की जान, हाउसफुल 4 जैसे अच्छे अच्छे मूवी उन्होंने दे रखे हैं। तो ऑडियंस वहां भी गरियाना शुरू कर दिया कि भाई किसको दे रहे हो, पूरा हेरा फेरी 3 का मावेनेक हो जाएगा। तो भाई मेकर्स ने इस बात को सुनी और फराज समजी को हटाया गया। उसके बाद अक्षय कुमार ने क्या किया? अक्षय कुमार ने इस मूवी का राइट्स ही खरीद लिया कि भाई इतना लोचा ही नहीं करना, मैं राइट्स खरीद लेता हूँ, सब राइट्स मेरे पास रहेंगे, मैं ही डिसाइड करूंगा मूवी कैसे बनेगी। अक्षय कुमार ने राइट्स खरीदने से पहले सुनील शेट्टी और परेश रावल से पूछा कि भाई मैं ऐसा राइट्स खरीद रहा हूँ, हेरा फेरी 3 बनाने वाले हैं, आप लोग इसमें इन हो या नहीं? उन दोनों ने हाँ किया। उसके बाद अक्षय कुमार ने इस मूवी का राइट्स खरीदा, उन्होंने अपने पैसे डाले। और उसके बाद डायरेक्टर कौन से आए? तो प्रियदर्शन ने एक इंटरव्यू में अभी रिसेंटली ये बोला कि वो एक दिन शूटिंग कर रहे थे, अक्षय कुमार उनके साथ आए, सामने आए, और बात में उन्होंने बोला कि भाई मैं हेरा फेरी 3 का राइट्स मैंने खरीदा है, परेश रावल और सुनील शेट्टी इस मूवी को बनाने को रेडी है, तो क्या तुम इस मूवी को डायरेक्ट करना चाहोगे मेरे लिए? और प्रियदर्शन ने हाँ कर दिया, क्योंकि प्रियदर्शन ने कहा कि मैं अक्षय कुमार को ना नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों का जोड़ी तो हम सबको पता है कि कितना ब्लॉकबस्टर है। और प्रियदर्शन ने इस मूवी को करने को हाँ कर दिया। और कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट डाला था एक, जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया था, और भाई पूरा फैंस ना एकदम एक्साइटेड हो गया था कि हाँ भाई प्रियदर्शन इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं, और अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल वापस से साथ आने वाले हैं, अक्षय कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर होने वाले हैं, सब सही चल रहा था। इन्होंने एक छोटा सा टीजर भी शूट किया था, जिस टीजर को अभी आईपीएल फाइनल से पहले रिलीज करने का प्लान भी था। सुनील शेट्टी ने यह भी बोला था कि आईपीएल के फाइनल होने से पहले इस टीजर को रिलीज कर दिया जाएगा लोगों के बीच। सब कुछ सही चल रहा था, बट एक दिन अचानक न्यूज आती है कि परेश रावल ने इस मूवी से एग्जिट ले लिया। अभी अचानक परेश रावल ने अचानक इस मूवी को छोड़ दिया बिना किसी को बताए। अब देखो, मेन कैरेक्टर तो भाई बाबू राव है, बाबू राव के बिना ये मूवी बन भी नहीं सकती। अभी सुनील शेट्टी ने भी एक इंटरव्यू में यही बात बोला कि एक पल के लिए मूवी राजू और श्याम के बिना बन सकती है, बट बाबू भैया के बिना तो सोच भी नहीं सकते भाई कि बाबू भैया के बिना इस मूवी को बनाने का। तो भाई परेश रावल ने इस मूवी से एग्जिट ले लिया अचानक से। अब देखो, पहले तो फिर ये न्यूज आई कि कुछ क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से उन्होंने एग्जिट लिया, बट नहीं, परेश रावल ने ट्विटर पे ट्वीट किया ऑफिशियली कि भाई मैं कोई क्रिएटिव डिफरेंस नहीं हुआ, मैंने खुद अपने मन से एग्जिट ली किसी और कारण से। अब वो कारण क्या है पता नहीं। फिर अक्षय कुमार के लॉयर ने ऐसा बोला कि परेश रावल को मार्केट रेट जो परेश रावल का अभी चल रहा था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा दिया गया, मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। और परेश रावल ने टोकन मनी भी लिया था। इनफैक्ट सुनील शेट्टी, प्रियदर्शन सब ने एडवांस टोकन मनी भी ले रखा था अक्षय कुमार से। सब सही चल रहा था भाई, पर पैसे की कोई दिक्कत नहीं। परेश रावल को 3 गुना ज्यादा पैसा दिया जा रहा था, कोई क्रिएटिव डिफरेंस नहीं, सब सही चल रहा था। टोकन मनी एडवांस साइन भी कर लिया था परेश रावल ने। फिर अचानक इस तरह से एग्जिट लेना, मतलब ऑब्वियसली किसी भी लेजेंडरी एक्टर के लिए तो अच्छी बात नहीं है। तो अक्षय कुमार का जो प्रोडक्शन हाउस है ना, केप ऑफ गुड फिल्म, उसने इस जो भी परेश रावल का इंसिडेंट था उसके ऊपर लीगल नोटिस फेंक दिया भाई, केस ठोक दिया कि भाई परेश रावल ने टोकन मनी लेकर एग्रीमेंट साइन करके टीजर तक शूट कर लिया गया, और उसके बाद इन्होंने एग्जिट ले लिया। अब देखो, हेरा फेरी 3 का राइट्स अक्षय कुमार ने खरीदा था, वो भी सुनील शेट्टी और परेश रावल के हाँ कहने के बाद। अब अक्षय कुमार ने अपने करोड़ रुपए डाले होंगे, उन्होंने अब कितने करोड़ में खरीदा ये तो किसी को पता नहीं, पर करोड़ रुपए डाले होंगे इस मूवी को राइट्स खरीदने के लिए। जब पूरी टीम ने हाँ कर दी, उसके बाद अक्षय कुमार ने राइट्स खरीदा। उसके बाद जब टीजर शूट हो गया, टीजर शूट करने में पैसे लगे होंगे, उसके बाद परेश रावल अचानक से एग्जिट कर जाते हैं और अक्षय कुमार को लगता है सदमा, क्योंकि भाई उनका पैसा डूब गया।
क्योंकि अब इतने पैसे लगा के उन्होंने राइट्स कर दे, सब कुछ हो गया। अब कोई एक्टर जो कि मेन एक्टर है भाई, जिसके बिना भी ये मूवी बन ही नहीं सकती, वो अचानक से बिना रीजन दिए भाई कि कल से मैं शूटिंग में नहीं आऊंगा, मैं इस मूवी का पार्ट नहीं हूँ, और वो बाहर। भाई परेश रावल जैसे एक्टर्स के लिए ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। उन्होंने टोकन मनी ले रखा था, सब कुछ हो गया था, फिर ऐसा क्या कारण था? मतलब भाई तुम लोग इतनी बड़ी मूवी बना रहे हो, इतने साल से साथ काम कर रहे हो, इतने अच्छे जान पहचान है, तो भाई कोई भी अगर इशू होगा ना, वो बैठ के बात करके सॉल्व किया जा सकता था। पैसे का दिक्कत नहीं था, जब क्रिएटिव डिफरेंस नहीं था, तो बैठो भाई, बैठ के बात कर लो, क्या दिक्कत है? कोई आराम से सॉल्व हो जाएगा। प्रोड्यूसर तुम्हारे दोस्त है, डायरेक्टर तुम्हारे दोस्त है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बट नहीं, अचानक से एग्जिट मार दो भाई, प्रोड्यूसर का सब लॉस, मूवी का पूरा खत्म, सत्यानाश। और फैंस का क्या भाई? फैंस तो कल भी वेल्ले थे, आज भी वेल्ले ही रहेंगे। तो यही हुआ भाई इसकी मूवी के साथ। और भी कुछ दिन पहले परेश रावल के लॉयर ने ये बोला कि भाई परेश रावल ने जो एडवांस मनी ले रखा था वो वापस कर दिया विद इंटरेस्ट। भाई पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था ना, ये पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इन लोगों का, कि भाई पहले कंट्रोवर्सी करेंगे कि भाई हाँ फलाना एक्टर ने एग्जिट ले लिया, फलाना ने ये कर दिया, वो कर दिया, फिर अचानक से टीजर फेंक के मारेंगे एक दिन। तो भाई जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ कि परेश रावल के लॉयर ने टोकन मनी वापस कर दिया विद इंटरेस्ट, तो उसके बाद लगा नहीं भाई सच में ये हेरा फेरी हो गया, खत्म, अब कुछ नहीं बनने वाला भाई, अब तो ये मूवी बनेगा भी नहीं। प्रियदर्शन ने साफ बोल दिया भाई इस मूवी में इंटरेस्ट ही नहीं है, आई डोंट गिव अप, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अक्षय कुमार ने मुझे कहा तो मैंने दोस्ती के लिए हाँ कर दिया। मुझे कभी हेरा फेरी में इंटरेस्ट था नहीं बनाने के लिए, मैंने इतनी मूवी बना ली है कि मैं अब रिटायर कर सकता हूँ, मैं अपने ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर के साथ खेल सकता हूँ, मैं अब रिटायरमेंट लेने के लायक मैं हो चुका हूँ, मैंने इतनी मूवी कर रखे हैं, मुझे अब कोई शौक नहीं मूवी करने का, और खासकर इन जैसे अनप्रोफेशनल एक्टर्स के साथ। अब भाई अनप्रोफेशनल एक्टर्स प्रियदर्शन जो है वो परेश रावल को ही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे एग्जिट लिया है, और अक्षय कुमार को तो बोलेंगे नहीं कि इतने अच्छे दोस्त दोनों। तो परेश रावल ने तो प्रियदर्शन ने ये बोला कि मैं ऐसे अनप्रोफेशनल एक्टर्स के साथ काम करना नहीं चाहता हूँ। खैर हालांकि उनका जो अगला मूवी आने वाला भूत बंगला, उसमें परेश रावल भी है और अक्षय कुमार भी है। मैं तो यही बोलूँगा मूवी बनाओ ही मत, हेरा फेरी मत बनाओ भाई। तो इतनी लेजेंडरी फ्रेंचाइज के साथ तुम लोग ऐसे कर रहे हो, फैंस के साथ खेलना चाह रहे हो, मतलब फैंस के इमोशन को कोई कदर ही नहीं है। मतलब तुम लोगों का अपना छोटा मोटा नोकझोंक सॉल्व किया जा सकता था, बट नहीं, इतने दिनों बाद फैंस एक्साइटेड हुए थे कि भाई हेरा फेरी 3 बन रहा है, वो भी सेम स्टार कास्ट के साथ, लेकिन नहीं, इन्हें मतलब ही नहीं भाई, इन्हें फैंस की कदर ही नहीं है। ये मूवी के अंदर इतना पोटेंशियल था ना कि मूवी 500-600 करोड़ का बिजनेस आराम से कर सकता था। हेरा फेरी के नाम पे ही 500-600 करोड़, और जो तीनों स्टार कास्ट है, इन तीनों का जो ट्रायोड बनेगा ना, उनके दम पे ये 500-600 कमा सकते थे, बट नहीं, इन्हें कमाना ही नहीं है भाई, इन्हें मूवी बनानी ही नहीं है, तो मत बनाओ। अब तो मेरा कहना है मत बनाओ। हेरा फेरी 2 तक जहाँ तक था ना, फिर हेरा फेरी वहीं तक रहने दो। हम लोग आज भी वो मूवी देख के हंसते हैं, इंजॉय करते हैं, आज भी एक एक सीन याद है कि भाई इस सीन के बाद ये होने वाला है, तो उस मूवी को मत बनाओ, अब रहने दो। एक लेजेंडरी फ्रेंचाइज का मापेन एक मत करो, तो मत बनाओ। ऐसे में ना भाई जो इन बड़े एक्टर्स के लिए, खासकर परेश रावल के लिए जो भी रिस्पेक्ट रहती है ना, वो भी कम हो जाती है। अब उनकी अगली फिल्म जो भी आएगी पता नहीं भाई, मैं किसी इमोशन के साथ देखूंगा, क्योंकि मेरे मन में तो वही आएगा भाई ये इन्होंने हेरा फेरी का मावेने कर दिया। खैर छोड़ो, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जल्दी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि तुम एग्जिट मत करो, तुम बिना सब्सक्राइब करो एग्जिट मत करो, तुम हेरा फेरी मत करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जल्दी।